हमारी हमारे इदारों में ना इस वक्त तमाम इदारे वन टू ऑल, अदलिया से लेकर फौज से लेकर हर इदारे में ये इमरानी वायरस मौजूद है और वो इमरानी वायरस दिमाग को खा जाता है इंसान के। इमरान खान को छींक आ गई है, अदालत चलो, और अदालत कहती है हाय 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 इमरान खान को छींक आ गई है। इमरान रियाज मरीम नवाज के खिलाफ तो वो क्या ही कहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके खिलाफ एक मिलिशियस कैंपेन को इनिशिएट करता है। पाकिस्तान के अंदर तौहीन मज़हब का जो है वो इशू बनाकर एक मज़हब कार्ड इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर मजहबी मुनाफरत का एक आग लगाने का बायस बनता है। गायब भी रहे, उनकी हालत देखी, उनको भी इंसाफ नहीं कमाल हो गया। उस हालत का उनके दिमाग पे कोई उनको फर्क नहीं पड़ा, यानी फिर वो वापस आके वहीं से शुरू कर दिया उन्होंने जहाँ वो छोड़ के गए थे। इसका मतलब है कि जो इसी थोड़ी काटो इसी। आपके जो मद्दे मुकाबला है वज़ीर आला के नामजद उम्मीदवार, वो असम्बली पहुंच ही नहीं सके, वो खुद नहीं आए, तो इसमें हम कोई क्या करें? आपसे डरते हैं वो लोग? चलिए अच्छा है, उनको वैसे अगर 9 मई को डर जाते तो बेहतर होता। उस वक्त मुल्क के कानून से डर जाते, उस वक्त इदारों में बगावत करने से डर जाते, उस वक्त मुल्क कानून को हाथ में लेने से डर जाते तो ज्यादा बेहतर होता। कि कमिश्नर पिंडी का क्या करना है, उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है नहीं है, उनका पहला स्टेटमेंट लेना है, दूसरा स्टेटमेंट लेना है, क्या तो पहले बता थे, तो उसके पीछे भी आपका असलम इकबाल है। इससे काम कैसे आएगा? कुछ लोग फॉर्म 45 लेके ये हुकूमत है, कोई बात नहीं। वो जिब्रान इलियास का घर बैठे फॉर्म जो है ना, जिसके ऊपर ना अंगूठे हैं, ना उसके ऊपर सिग्नेचर्स हैं, ना उसके ऊपर आईडी कार्ड नंबर है, वो अपने कार शौकिया बना के बैठे हैं, तो बैठे रहे। उसके अंदर वैसे अच्छा है कि अभी मौसम अच्छा है, पकौड़े बना के खा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आपा कैसी हैं? खैरियत से आप? शुक्रिया। और शर्मनी हो गई, आप लोगों को कुछ खदशात भी थे? नहीं कोई खतरा नहीं, बिल्कुल। जो प्रेस टॉक की आपने कहा कि शायद नहीं, वो स्पीकर साहब को प्रोसीजर पढ़ाने थे, वो मेरे ख्याल उन्होंने नमाज जुमा की उसमें पढ़ लिए थे। अच्छा, अभी अंदर लोग वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगा रहे थे, क्या आप लोगों के कारकुनान जो हैं वो ये चाहते थे कि वज़ीर आज़म के तौर पे नवाज शरीफ साहब अपने आप को अब भी हमारे वज़ीर आज़म शहबाज साहब तो जरूर होंगे, लेकिन उनके पीछे जो गाइडिंग फोर्स है, जो एक विजन है, वो मियां नवाज शरीफ साहब का ही है। सो हमारे लिए शहबाज साहब वज़ीर आज़म हो, वो भी मियां नवाज शरीफ ही है। जिस तरह से मियां साहब आए और फिर इलेक्शन से पहले सुर्खियां लगी वो इश्तिहार की सूरत में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, और फिर आप लोगों के अपने लोग जो आप लोगों को चाहते हैं वो भी ये चाहते हैं कि उन्हें जो है अपने आप को खुद फ्रंट पे आके लीड करना चाहिए। क्या वजह बनी? आपको नहीं लगता इस मुश्किल हालात में उन्हें खुद लीड करना चाहिए था? देखिए, वो लीड कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि उनका फेस सामने नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत पहले से वो अनाउंस भी कर चुके थे कि, और ये रिक्वेस्ट भी की थी, बल्कि इलेक्शन वाले दिन भी आपको याद होगा उन्होंने हाथ भी जोड़े थे कि दुआ मांगो किसी को सादा अक्सरियत मिल जाए। और सादा अक्सरियत की हुकूमत जो है वो अगर मिलती तो यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब उसको लीड करते। लेकिन ये जो कोलिशन कमिटी है, इसके बारे में जो मियां साहब की भी राय ये है, और ये है कि शहबाज साहब जो है वो सबको साथ लेके ज़्यादा बेहतर चल सकते हैं, और वो होंगे शहबाज साहब, लेकिन पीछे मियां नवाज। आपके जो मद्दे मुकाबला है वज़ीर आला के नामजद उम्मीदवार, वो असम्बली पहुंच ही नहीं सके, वो खुद नहीं आए, तो इसमें हम कोई क्या करें? आपसे डरते हैं वो लोग? चलिए अच्छा है, उनको वैसे अगर 9 मई को डर जाते तो बेहतर होता। उस वक्त मुल्क के कानून से डर जाते, उस वक्त इदारों में बगावत करने से डर जाते, उस वक्त मुल्क कानून को हाथ में लेने से डर जाते तो ज्यादा बेहतर होता। आप जैसे जिस तरह काबिल लोग पहुंचे जो रिजर्व सीट्स हैं, आपको लगता है कि मजीद जो खवातीन है वो भी आनी चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी रिजर्व सीट्स की डिमांड कर रही है, और मुझे बताइए कि जब तक इन्हें रिजर्व सीट्स नहीं मिलती तो ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन है, ये क्या मुमकिन है? ये क्या तरीकेकार होगा? बिल्कुल मुमकिन है, क्यों मुमकिन नहीं है? देखो, बात यह है कि वो रिजर्व सीट्स क्यों नहीं मिली, सवाल ये है। और उसका जवाब ये है कि अगर आपने लिस्ट जमा नहीं कराई और आप कल जब जो गोशवारे जमा कराने की अखराजात की आप उस लिस्ट जमा करा रहे हैं, तो एक प्रोसीजर होता है ना। आपको इलेक्शन जो है जैसे उनका होता है डायरेक्ट इलेक्शंस का, वैसे रिजर्व सीट्स के लिए भी एक स्केड्यूल जारी होता है। अगर आपने वो फॉलो नहीं किया, तो सुन लेना, वो फॉलो नहीं किया आपने, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी खुद जो है वो अपने वो उस पर चूक रही है, तो उसमें हाउस का तो कोई कसूर नहीं है ना। आप इमरान खान की नलायकी की सजा पंजाब असम्बली का या कौमी असम्बली को तो नहीं दे सकते। क्या तरीकाकार निकलेगा आपसे? यही आपके इल्म से फायदा? ये देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, पहले तो उसको डिसाइड करना है कि वो क्या करता है, और उसके बाद हो सकता है जो यकीनन इमरान खान को छींक आ गई है, अदालत चलो, और अदालत कहती है हाय 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 इमरान खान को छींक आ गई है, तो ये वो रिवायत चल रही है। इससे काम कैसे आएगा? कुछ लोग फॉर्म 45 लेके ये हुकूमत है, कोई बात नहीं। वो जिब्रान इलियास का घर बैठे फॉर्म जो है ना, जिसके ऊपर ना अंगूठे हैं, ना उसके ऊपर सिग्नेचर्स हैं, ना उसके ऊपर आईडी कार्ड नंबर है, वो अपने कार शौकिया बना के बैठे हैं, तो बैठे रहे। उसके अंदर वैसे अच्छा है कि अभी मौसम अच्छा है, पकौड़े बना के खा लीजिए। मुझे बताएं कि कमिश्नर पिंडी का क्या करना है? उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है नहीं है? उनका पहला स्टेटमेंट लेना है, दूसरा स्टेटमेंट लेना है, क्या तो पहले बता थे, तो उसके पीछे भी आपका असलम इकबाल है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सबसे पहले आपको बताई थी, और उस वक्त ये खबर मैंने ब्रेक की है कि असलम इकबाल कमिश्नर रावलपिंडी के पीछे था। पहले उनका ज़हनी तवाज़ुन खराब बता रहे थे आप? वैसे खराब ही है, वरना इस तरह की हरकतें को करता थोड़ी। मुझे किसी ने कहा और मैंने आके बोल दिया, ये ज़हनी तवाज़ुन खराब वाले बंदे की निशानी है। मेरे लिए बतौर पाकिस्तानी एक शर्मिंदगी की बात है कि एक शख्स जो कमिश्नर के ओहदे पे इतने अरसे से फाइज था, 30 साल वो ब्यूरोक्रेसी में जो है सर्व करता रहा, और वो कह रहा है कि मैं किसी के कहने पे जो इतना बड़ा बयान
हमारे इदारों में ना इस वक्त तमाम इदारे 1 to all, अदलिया से लेकर फौज से लेकर हर इदारे में ये इमरानी वायरस मौजूद है, और वो इमरानी वायरस दिमाग को खा जाता है इंसान के। तो वो जो है ना उसके सहूलतकार भी मौजूद है, वो आपको कहीं ना कहीं नजर आता है। लास्ट में सिर्फ इमरान रियाज खान पे कमेंट इसलिए लेना चाहूंगा कि आपके खिलाफ अभी भी एक कैंपेन चल रही है कि शायद आप लोगों को क्योंकि वो मरियम नवाज साहब खुल के तनकीद करते थे, एक तरफ उनकी हुकूमत बन रही है, ऐसे ना करें। आपसे इसीलिए कमेंट ऐसे ना करें। इमरान रियाज मरियम नवाज के खिलाफ तो वो क्या ही कहेगा, वो एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके खिलाफ एक मिलिशियस कैंपेन को इनिशिएट करता है। पाकिस्तान के अंदर तौहीन मज़हब का जो है वो इशू बनाकर एक मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर पाकिस्तान के अंदर मजहबी मुनाफरत का एक आग लगाने का बायस बनता है। ऐसे शख्स को जो है वो खाली छोड़ना, बाहर छोड़ना पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, और ये पहली दफ़ा नहीं कर रहा। झूठी खबरें देना, फेक जो है वो प्रोपेगेंडा जो है वो चलाना, ये उसका काम है। शेमा गायब भी रहे, उनकी हालत देखिए, उनको भी इंसाफ नहीं कमाल हो गया उस हालत का, उनके दिमाग पे कोई उनको फर्क नहीं पड़ा, यानी फिर वो वापस आके वहीं से शुरू कर दिया उन्होंने जहां वो छोड़ के गए थे। इसका मतलब है कि जो हुई सी थोड़ी काटो इसी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ अज़मा बुखारी साहबा मौजूद थी, और कैमरामैन और साफ जो कि उर्दू पॉइंट के जो हैं बड़े मायानाज एंकर हैं, उनके साथ अली हमजा इस वक्त पंजाब असम्बली से आपको रिपोर्ट कर रहा है। इसके साथ अपने मेज़बान अली में रख दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।